नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका अपना स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। दोस्तों, जो हमारा अभी डिस्कशन चल रहा है वृषभ लग्न है और वृषभ लग्न के शुक्र के विषय में है। हमारा जो अभी तक अपलोडिंग हुई है वृषभ लग्न के प्रथम भाव और द्वितीय भाव के शुक्र के विषय में अपलोड हो गई है वीडियो। आज हमारा जो चैप्टर है वृषभ लग्न के तृतीय भाव 1, 2, 3 तृतीय भाव में कर्क राशि के शुक्र का फल हम आज डिस्कशन करेंगे। भृगु सरल पद्धति एक ऐसी पद्धति है, आम लोग तो सारे ग्रहों के विषय में बात करते हैं, एक ग्रह को लेकर के द्वादश भावों के विषय में बात कर देंगे, मगर जो भृगु सरल पद्धति वो सिंगल डिजिट में बात करती है, एक ग्रह के सिंगल पूरा उसका भावार्थ निकाल देती। तो यह जो भृगु सरल पद्धति से जो कोई सीख जाएगा तो उसको प्रोडक्शन करने में बहुत इजी होता है, कोई दिक्कत नहीं आती है, उस ग्रह को वो व्यक्ति समझता है। ठीक है, तो हम कहेंगे वृषभ लग्न के तृतीय भाव में शुक्र का फल। वृषभ लग्न के तृतीय भाव में शुक्र का फल, जो तृतीय भाव में कर्क राशि में शुक्र बैठे हैं। लग्न हमारे शुक्र हो गए। अब शुक्र जो कर्क राशि में बैठे हैं तो कर्क राशि कैसे बनती है? पुनर्वसु पादमेकम पुष्याश्लेषांतं कर्कः। पुनर्वसु का 1, पुष्य के 4 और श्लेषा के 4 चरण से हमारी कर्क राशि बनती है। ओके, अब देखिए कर्क राशि में 3 नक्षत्र आएंगे, पुनर्वसु, पुष्य और श्लेषा। पुनर्वसु के स्वामी है राहु बृहस्पति और पुष्य के शनि और श्लेषा के बुध नक्षत्र उनके स्वामी है। पुनर्वसु का 1, पुष्य के 4, अश्लेषा के 4 चरण से हमारी कर्क राशि बनेगी। तो बृहस्पति, शनि, बुध उसके स्वामी हो गए। शुक्र किस किस राशि के स्वामी? वृषभ और तुला राशि की, यानी लग्नेश और षष्ठेश होकर के शुक्र बैठे तृतीय भाव में। ठीक है, क्या चंद्रमा और शुक्र अच्छे मित्र हैं? तो बहुत अच्छी मित्रता नहीं है इनकी आपस में, लगभग स्वाभाविक जैसे ग्रहों का है, मगर आपस में नहीं बनती। अब तृतीय भाव से हम विचार क्या करते हैं? पराक्रम, साहस का विचार करते हैं, छोटे भाई बहन का विचार करते हैं। ठीक है, सहोदर यानी अन्य भी दोस्त भाई बहन आदि, जो दोस्त के समान, जो हमारे कह देते हैं ना लंगोटिया यार, यानी बचपन के दोस्तों का ये तृतीय भाव से हम विचार करते हैं। यहाँ से हम सिंगिंग आदि का है, लेखन आदि का है, एक्टिंग आदि का, ये सब चीजें हम जो है सिनेमा से संबंधित चीजों का हम विचार करते हैं तृतीय भाव से। अब देखिए क्या है, तृतीय भाव से तीसरा 1, 2, 3 यानी पंचम भाव का एक छोटा रूप है, समझिए आप, पंचम भाव का एक छोटा रूप है। पंचम भाव से हम अच्छी एक्टिविटी देखते हैं, एक्टिंग आदि, सिंगिंग आदि विशेष रूप में देखते हैं, इसमें थोड़ा शॉर्ट रूप में देखते हैं, मगर देखते हैं। तृतीय भाव जो है हमारा संघर्ष का है, परिश्रम का है। तृतीय भाव का स्वामी या तृतीय भाव में बैठा हुआ ग्रह जब भी उसकी दशा अंतर्दशा आएगी तो आपके जीवन में थोड़ा बहुत संघर्ष आएगा, परिश्रम का। एक बात का ध्यान देना कि खराबी इतनी कुछ नहीं होगी, मगर परिश्रम होगा, थोड़ी मेहनत, एफर्ट्स ज्यादा कराएगा। इसमें अच्छाइयां क्या है? शुक्र का जो स्वभाव है लगभग चंद्रमा का वही स्वभाव, लगभग मैं कह रहा हूं, पूरा नहीं कह रहा हूं, लगभग। दोनों जलीय ग्रह हैं और कर्क राशि भी जल तत्व की है। तो जल तत्व का ग्रह जलीय राशि में बैठा हो तो ज्यादा बेहतर है, आपको फायदा करेगा उस चीज में। अब यहां पर हम यहाँ के फल के विषय में बात करते हैं। यदि तृतीय भाव का स्वामी छठे का और द्वितीय भाव का स्वामी जाकर तृतीय भाव में बैठा है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि चंद्रमा की पोजीशन इस चार्ट में क्या है। इस चार्ट में क्या है? शुक्र खुद लग्नेश है और वृषभ लग्न में काफी पावरफुल होते हैं, मगर तृतीय भाव में इतने पावरफुल नहीं है। इसका जो फल आप कहोगे तो मीडियम कह सकते हैं, अति श्रेष्ठ नहीं कह सकते, श्रेष्ठ नहीं कह सकते आप। ठीक है,
क्यों? एक तो तृतीय भाव है, उसके बाद चंद्रमा, दोनों का जो प्रभाव है इसमें शुक्र में रहेगा। बोलने की शैली, आपके यार दोस्त आदि मित्र आदि हितैषी जो होंगे ना, ऐसा नहीं है कि मेल हो तो मेल ही होंगे, फीमेल भी अच्छे पार्टनर होंगे। कोई ज्यादा ये नहीं कह सकते कि रिलेशनशिप भी उसकी गलत होंगे, मगर फीमेल से अटैचमेंट अच्छी होगी। यदि फीमेल है तो आप मेरे से अटैचमेंट अच्छी होगी, ठीक है। यदि आपके चार्ट में तृतीय भाव में चंद्रमा की राशि में शुक्र बैठा है तो छोटे बहन का योग ज्यादा बनेगा, क्योंकि तृतीय भाव से हम यदि फीमेल ग्रह बैठे हैं तो फीमेल यानी बहन, और मेल यदि पावरफुल ग्रह बैठा कोई तो मेल चाइल्ड होगा, भाई बहन, ठीक है। तो ऐसा आप कह सकते हैं कि इससे छोटी बहन होगी, क्योंकि फीमेल को रिप्रेजेंट करता है शुक्र और चंद्रमा भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक। छठे भाव का स्वामी यदि तृतीय भाव में जाता है तो एक बात का ध्यान देना, दुष्टाना हाउस की हम जो नंबरिंग करते हैं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ यही पोजीशन बनती है। तो तृतीय भाव में जो भी ग्रह बैठेगा संघर्ष कराएगा, मेहनत कराएगा, अपने बलबूते से धन कमवाएगा, मगर कमवाएगा जरूर, धन आपके पास होगा जिस परिश्रम के लिए। देखो छठे आठवें में यदि कोई ग्रह बैठा है तो वो जरूरी नहीं कि जिस परिश्रम के लिए आप काम करें तो वो मिल ही जाए, नहीं मिल सकता, ऐसा भी हो सकता है। मगर तृतीय भाव में यदि आप परिश्रम कर रहे हैं किसी भी चीज के लिए तो परिश्रम करवा लेगी, मगर आपको मिलेगा अवश्य, ये सत्यता। सातवें राशि का छठे भाव का स्वामी शुक्र बैठा, ये आप ध्यान देना कि यहाँ पर सुखों की वृद्धि तो होगी, आपको फायदा करेगा, मगर कुछ ऐसी चीजें होंगी आपको निगेटिव भी प्रदान करेगा, क्योंकि लग्नेश मात्र शुक्र नहीं है, षष्ठेश भी है। षष्ठेश जो शुक्र आपके जीवन में आएगा तो आपको रिप्रेजेंट करेगा, बीमारियों से ग्रसित करेगा, बीमारियों से ज्यादा जूझोगे। बीमारियों से किन सब चीजों से? बीमारियों से आप मूत्र से संबंधित आदि बीमारियों से, योनि से संबंधित बीमारियों से, धातु आदि संबंध से बीमारियों से, रज संबंधित बीमारियों से, ऐसी चीजों से आपको कुछ न कुछ दिक्कतें आएगी, क्योंकि छठे भाव का स्वामी बैठा। स्पेशली जब उसकी दशांतर दशा या गोचर की स्थिति बिगड़ेगी, जब ऐसी स्थिति में आपको दिक्कत आएगी। तृतीय भाव में शुक्र बैठा व्यक्ति ऐशो आराम करता है। छोटे भाई बहनों से संबंध जो मीडियम से होंगे, बहुत अच्छे नहीं कह सकते कि नहीं आप तो अपने छोटे भाई बहन को बहुत ही प्यार करेंगे या आपको वो बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, मीडियम से होगा, कभी अच्छा कभी बुरा, मगर संबंध अच्छे होंगे, लगभग ये कह सकते हैं। तृतीय भाव से मात्र हम कर्जा, शत्रु, ये सब चीजों का भी विचार करते हैं। तो कर्जा आदि शौक पूरे व्यक्ति करेगा, शुक्र की राशि में बैठा है तो शौक तो कहीं भी बैठा हो करेगा ही करेगा। हाँ, कितने करेगा वो डिपेंड करता है कि उसके पास द्वितीय भाव का स्वामी क्या है, द्वितीय भाव की कंडीशन क्या है, धन आपके पास है भी, आय का स्वामी क्या है, वो पोजीशन बनाएगा, मगर कर्जा लेके भी कर लेगा ऐसा व्यक्ति, ठीक है। ये आपने ध्यान देना। तृतीय की बैठ में शुक्र को बैठेगा तृतीय भाव में तो उसकी दृष्टि पड़ेगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नवम भाव पर दृष्टि पड़ेगी, मकर राशि पर। मकर राशि किसकी है? शनि की है। शनि आपका भाग्योदय अवश्य कराएगा, शुक्र की दृष्टि वहां पर फलीभूत है, मगर वो फलीभूत को शनि रिप्रेजेंट करता है कि शनि कैसी कंडीशन, यदि शनि नीचावस्था में है, शत्रु ग्रहों से पीड़ित है, यदि ऐसी अवस्था है तो आप ये सत्यता कहिएगा 32-36 के बाद ही आपका भाग्योदय होगा। यदि शनि पावर है और शुक्र की दृष्टि है तो ये स्वाभाविक आप कह सकते हैं कि 26-28 वर्ष में आपका भाग्योदय होगा, और अच्छा भाग्योदय होगा कि शुक्र भी एक धन प्रदाता ग्रह है और शनि स्वाभाविक भाग्येश है तो अच्छा फल प्रदान करेगा, मगर उसमें हमें शनि का रोल ज्यादा देखना पड़ेगा। अब यदि शुक्र हमारे पुनर्वसु नक्षत्र में किसकी राशि है? बृहस्पति की राशि है। बृहस्पति की राशि में शुक्र जब आते हैं, नक्षत्र में, सॉरी,
पुनर्वसु नक्षत्र जो है बृहस्पति का। शुक्र यदि बृहस्पति नक्षत्र में जाएंगे तो आय के स्रोत तो बनेंगे, बृहस्पति उसमें देखना पड़ेगा कहाँ पर पोजीशन है बृहस्पति की, मगर आय के स्रोत बनेंगे। थोड़ा बहुत जो एक अपोजिट सेक्स से ज़्यादा संबंध रखना, मन विचलित रखना, ये सब चीज़ों में जो दिक्कतें होंगी थोड़ा कंट्रोल करेंगे बृहस्पति के। पुनर्वसु नक्षत्र है। हाँ, एक बात का और ध्यान देना, पुनर्वसु जो नक्षत्र है तृतीय भाव को सूट करता है। तृतीय भाव एक बैलेंस वाला ग्रह नहीं है, संघर्ष वाला है, कभी अप कभी डाउन, कभी अप डाउन, ऐसे कंडीशन बनती। तो वही पोजीशन पुनर्वसु नक्षत्र की है कि आपको एक बार ऊपर चढ़ा के नीचे गिराएगा, फिर ऊपर लेके जाएगा, जब आपको ये महसूस हो जाएगा कि दोनों तरह की जिंदगी जिला देगा। ऐशोआराम भी करा देगा, जब नीचे कुछ भी नहीं होगा तो आपको गरीबी भी देखनी पड़ेगी यार कि ये वैल्यू होती है पैसे की, अब मुझे बेफजूल का खर्चा नहीं करना। तो पुनर्वसु शुक्र नक्षत्र जो है, शुक्र पुनर्वसु नक्षत्र में कंफर्टेबल रहेंगे। थोड़ा ज्ञान वाला नक्षत्र है। इसमें जो बृहस्पति हमें ज्ञान देते हैं कि अपनी हैसियत में रहो, अपने जो पैर हैं चद्दर से बाहर न जाए, इतना पसारो। ठीक है। शुक्र जो पुष्य नक्षत्र में, वहां के स्वामी कौन है? शनि है। और शनि यहाँ की भाग्येश और कर्मेश भी है, और शनि शुक्र के मित्र भी हैं। तो पुष्य नक्षत्र में तो अच्छी जिंदगी जिएगा व्यक्ति और फायदा ही करेगा। सुख साधनों में वृद्धि, धन धान की वृद्धि, पारिवारिक जीवन की सुख शांति, ये सब चीजें आपको पुष्य नक्षत्र में मिलेगी। तीसरा नक्षत्र है आश्लेषा। आश्लेषा के स्वामी बुध हैं। बुध कहाँ के हैं स्वामी है? तृतीय, अपने से तृतीय और द्वितीय भाव के स्वामी, यानी पंचम और द्वितीय भाव के स्वामी। तो यानी विद्या बुद्धि आदि के लिए भी बेनिफिट होगा। मैंने पहले कहा था तृतीय से तृतीय, तीसरे भाव से जो तृतीय भाव बनता तो वो पंचम भाव बनता। वो आपका ये समझिए ये तृतीय भाव सॉलिड है तो कुछ न कुछ अच्छा है। चतुर्थ अच्छा तो और अच्छा है, पंचम अच्छा तो कहना ही क्या है कि जो आपका एजुकेशन, वाणी, मधुरता, मित्रता, यारी, दोस्ती, ये सब चीजें आप पंचम भाव से विचार करते हैं। तो पंचम भाव का बुध आश्लेषा नक्षत्र है। आश्लेषा नक्षत्र का स्वामी बुध है, तो इसका मतलब ये है कि बुध की पोजीशन यदि कुछ अच्छी रही तो आपको इज्जत, मान, सम्मान आदि सब कुछ प्राप्त होगा। शुक्र कराएगा। शुक्र के चतुर्थ भाव, तृतीय भाव में बैठने से चंद्रमा, मैंने पहले कह दिया कि चंद्रमा की पोजीशन हमें देखनी पड़ेगी, मगर ये समझिए कि मेल दोस्तों से ज्यादा फीमेल दोस्त ज्यादा होंगे। यदि फीमेल की कुंडली है तो मेल दोस्त ज्यादा होंगे। अपोजिट से ज्यादा अच्छे संबंध, ये कोई नहीं है कि गलत ही संबंध होंगे, वैसे मित्रता भी अच्छी हो सकती है और फायदा भी होगा। ऐसे व्यक्ति को जीवन में यदि काम करना, क्योंकि दृष्टि भाग्य स्थान में जा रही है, तो ऐसे व्यक्ति को काम भी यदि करना है तो फीमेल से अटैचमेंट वाले काम, ब्यूटिशियन का काम, फैशन डिजाइनिंग का काम, ब्यूटिशियन से संबंधित कोई बिजनेस कर सकते हो, आपके कोई पार्ट्स बना सकते हो, कुछ भी ऐसे करो जो आपको बेनिफिट्स दे। ठीक है। तो ये करने से आपका शुक्र वहां पर सॉलिड ही होगा और फायदा भी आपको करेगा, सफलता प्राप्त कराएगा। हाँ, ये स्वाभाविक है कि छोटे भाई बहनों का सुखों में वृद्धि तो करेगा, मगर कभी कभी हावी भी रहेगा, क्योंकि वृषभ लग्न है, वहां के स्वामी शुक्र है। शुक्र की आदत है कि कोई नहीं, मेरे सामने कुछ नहीं है, मैं हूं जो कुछ मैं हूं। ठीक है, ऐसी कुछ आदत होती है। तो इन सब चीजों के लिए नम्रता भी बहुत होती है, मगर अभिमान भी बहुत होता है। ठीक है। तो इस चीज के लिए आपको शुक्र को देखना पड़ेगा, उसके साथ चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा कि चंद्रमा निर्मलता का स्वामी। एक यदि शुक्र कर्क राशि में बैठा है तृतीय भाव में, तो आप ये बात का ध्यान देना, ऐसे व्यक्ति का मन बहुत विचलित रहता है। अभी यहाँ सोच रहा है, कल मुंबई के विषय में सोच रहा है, परसों दुबई के विषय में, इंग्लैंड के विषय में, ऐसे मतलब दिमाग बहुत जल्दी भगता है। उस दिमाग को कंट्रोल जो करेगा तो चंद्रमा कर सकता है उसको, या पुष्य नक्षत्र जैसे पुनर्वसु नक्षत्र बृहस्पति दिमाग के शांत करने के लिए। तो ऐसा व्यक्ति एक सोच समझ के डिसीजन काफी लेता है। नुकसान ऐसे लोगों को बहुत कम होता है, सोच समझ के डिसीजन भी लेता है, कामयाब भी होता है, मगर चिंतन शक्ति, जो सोचने की शक्ति है, वो काफी ज्यादा होती है। ठीक है। तो ये हमारा डिस्कशन था वृषभ लग्न के तृतीय भाव में शुक्र का फल, जो कर्क राशि है उसका फल हमने बताया।
यदि आप लोग कोई भी प्राइवेट डिस्कशन करना चाहते हैं मुझसे तो व्हाट्सएप में मेरा नंबर है 9814915030। इस नंबर में आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और कांटेक्ट यदि करेंगे तो ये कांटेक्ट आपके पैड होगा। और मैं डेली लगभग 9 बजे आता हूँ लाइव सेशन में। वो जो मेरा से कंस्ट्रक्शन करेंगे आप तो वो आपका नॉन पैड होगा, वो कोई पैसा वहाँ पर नहीं लगेगा। ठीक है। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे हमारे चैनल की ग्रोथ होगी और आपको अच्छे से अच्छे वीडियो अपलोड करने हम करेंगे तो आपको मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।